हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, हुज बुक इज दिस, विद हुम आर यू गोइंग। आपने कुछ नोटिस किया? आप चलो नोटिस जो किया है आपने, मुझे आप ये बताइए कि जितने भी सारे सेंटेंसेस मैंने अभी बोले हैं वो कौन से टाइप के सेंटेंसेस में आते हैं। ऑफ कोर्स आई नो कि सभी जानते हैं जितने भी सेंटेंसेस अभी मैंने बोले हैं सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, राइट। और इनमें जो वर्ड यूज हुए जिन्हें हम इंटरोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, या फिर इनको हम WH फैमिली भी कह सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो बोला था हु आर यू, उसमें हु यूज हुआ है, राइट। सेकेंड में वोट यूज हुआ है, नेक्स्ट में हुज एंड हुम एंड वोट। ये सारे के सारे जितने भी मैंने बोले हैं क्वेश्चन वर्ड्स, क्या आपको पता है इन्हें हम एक और कैटेगरी का जो प्रोनाउन है, एक जो दूसरे टाइप का प्रोनाउन है उसमें भी यूज करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन्हें हम कौन से प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं? नहीं जानते? देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम को हिट करना चाहते हो और अपने मार्क्स अच्छे लेकर आना चाहते हो। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर आपने सिंथेसिस सीखे होंगे जिसमें हमने सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, अगर आपने वो सीखे होंगे तो वहाँ पे भी जब हमने एडजेक्टिव क्लोज की थी एंड हमने नाउन क्लोज की थी तो वहाँ पे जितने भी सारे ये इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं इनको हमने एज अ कंजंक्शन यूज किया था, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कह सकते हैं कि क्लियर कर लेते हैं, आप इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, तो देखिए आपका सिंथेसिस भी कवर हो जाएगा। एंड अगर सिंटैक्स की बात करती हूँ तो सिंटैक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम में, तो आपका सिंटैक्स भी कवर हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेटिव प्रोनाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले जो ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वो मैंने उठाकर देखे हैं, यहाँ से या तो सिंटैक्स में क्वेश्चन आया है इनसे रिलेटेड या फिर सिंथेसिस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए सो दैट आपको बाद में रिग्रेट ना होना पड़े कि काश अगर हम ये टॉपिक तैयार कर लेते। और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये मैं श्योरिटी आपको देती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो बाद में आप मत रेग्रेट कीजिएगा कि काश अगर हम कर लेते तो हमारे मार्क थोड़े से और ज़्यादा आ जाते। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिले। अब ये जानने वाली बात है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है तो हम उसे सेंटेंस में कहाँ पर उसकी पोजीशन होती है, कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। तो देखिए, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने एंटीसीडेंट्स के बाद में यूज होते हैं, राइट। तो यूज आफ्टर इट एंटीसीडेंट। अब जो वो एंटीसीडेंट होता है वो कोई नाउन भी हो सकता है एंड वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अभी आप पजल मत होइए, मैं एग्जाम्पल दूंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी देख लीजिए। हु होता है, whom होता है, whose होता है, which होता है, that होता है, वोट एंड वोट। तो वोट जो होता है, यहाँ पे मैंने ये नोट किया है कि ये जितने भी ये वाले जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, who, whom, whose, which, that, ये अपने एंटीसीडेंट के बाद में यूज होते हैं। बट वोट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसे किसी भी एंटीसीडेंट की नीड नहीं होती, मीन्स इसके पहले इसका एंटीसीडेंट आना कंपल्सरी नहीं होता। अब इनको आप समझिए अच्छे से। हु का मीनिंग जो होता है जो, राइट। जब हम सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो हु का मीनिंग निकल कर आएगा जो या जिसे। अब देखिए, और ये किसके लिए यूज होगा ये भी जानने वाली बात है, क्योंकि हु के मीनिंग वाले बहुत सारे होते हैं। हु का मीनिंग भी जो होता है जब हम इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, विच का मीनिंग भी जो होता है, दैट का मीनिंग भी जो होता है एंड वोट का मीनिंग भी जो होता है। अब बात ये है कि जब इन चारों का मीनिंग हिंदी में जो है तो हमें कैसे पहचानेंगे कि किस सेंटेंस में हमें हु यूज करना है, किस में दैट लगाना है, किस में विच लगाना है, किस में हमें वोट लगाना है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी पजल्ड मत होइए, सारे के सारे केसेस में आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो देखिए, हु का मीनिंग जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो होता है, और जो किसके लिए लगेगा, जब हमें जो यूज करना हो पीपल के लिए, यानी कि लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, तो तब हम हु का यूज करेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हमें इंसानों की बात करनी हो और उनके लिए हमें जो वर्ड यूज करना है तो तब हम हु का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं या जानती हूं। केम हियर, यहाँ आई थी, तो मीन्स यहाँ पे हमें जो भरना है। मैं उस लड़की को जानती हूँ जो यहाँ आई थी। अब जो की सेंस आ रही है निकल के। अब आप बताइए, आप मुझे कि क्या यूज करोगे, हु यूज करोगे, विच यूज करोगे, दैट यूज करोगे या वोट यूज करोगे।
ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया दिया कि जितने भी प्यूपिल होंगे उनके लिए अगर हमें जो का यूज करना हो तो हु का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे हु। तो ये सेंटेंस हो गया। क्या बना सेंटेंस? आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं, हु केम हियर, जो यहां आई थी। होप समझ में आया होगा। चलो विच को देख लेते हैं। विच का मीनिंग भी जो मैंने आपको बताया, लेकिन विच हम किसके लिए लगाएंगे? एनिमल्स के लिए यूज करेंगे, बर्ड्स के लिए यूज करेंगे एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे विच को। एग्जाम्पल देखिए, शी लॉस्ट द पेन, उसने पेन खो दिया। आई गेव हर, जो मैंने उसे दिया था। अब बताइए कि यहाँ पे पेन के लिए आप क्या यूज करोगे? वोट यूज करोगे, दैट यूज करोगे, विच यूज करोगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे विच। अब देखिए यहाँ पे हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दैट का यूज करते वो भी एब्सोल्युटली राइट है, और अगर आप विच का यूज करते हैं तो भी ये बिल्कुल सही यूज होगा इसका। अब यहाँ पे आप ये बात नोटिस कीजिए, ये वाला पॉइंट आप देखिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने एंटीसीडेंट के बाद में यूज होता है। कैसे? देखो, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्या एरर आते हैं वो मैं बाद में समझाऊंगी आपको, बस अभी ये फैक्ट्स आप समझ लीजिए, क्योंकि जब बाद में एक्सरसाइज कराऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैंने बोला आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं, हु, जो यहां आई थी। अब ये बताइए कि ये जो है कौन, किसके लिए यूज हुआ है? ये मैं उस लड़की को जानता हूं जो यहां आई थी, तो ये जो हु है ये गर्ल के लिए यूज हुआ है, जो यहां आई थी। तो देखिए ये नाउन है, गर्ल नाउन है, एंड जस्ट उसी के बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। तो यही तो पॉइंट था, यही एरर आती है एग्जाम में। तो क्या करना है हमें? आई नो द गर्ल और उसी के बाद में उसका हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। इसमें भी आप देखिए, शी लॉस्ट द पेन, उसने वो पेन खो दिया जो मैंने उसे दिया था। तो उसने क्या खोया? पेन खोया। कौन सा? जो मैंने उसे दिया था। तो विच जो यूज हुआ है ये पेन के लिए यूज हुआ है, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उस ही नाउन के बाद यूज हुआ है जिसके लिए वो यूज किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने वाला। अब हुज को देखिए, हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। अगर किसी बॉय के लिए लगाए तो जिसका हो जाएगा, लड़की के लिए जिसकी, एंड बहुत सारे हो तो जिसके। और ये किसी के लिए भी लगा सकते हैं, ये हर किसी के लिए यूज होता है। ये एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है, ये बर्ड के लिए भी यूज हो सकता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है, और ये पीपल के लिए, पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। कैसे? देखो, दिस इज द चेयर, यह वही चेयर है। लेग्स आर ब्रोकन, जिसके लेग्स ब्रोकन है। अब आप मुझे बताइए, जिसके लेग, किसके लेग की बात हो रही है? चेयर के लेग की बात हो रही है। तो यानी कि हमें यहाँ पे चेयर के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। आप मुझे बताइए क्या यूज करोगे? जिसके के लिए आप क्या यूज करोगे? हुज यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जिसके। दिस इज द चेयर, यह वही चेयर है। हुज लेग्स आर ब्रोकन, जिसके लेग्स कैसे है? ब्रोकन है ना। तो हुज हमने किसके लिए यूज किया? किसके पैर ब्रोकन है? चेयर के। तो जो हुज है ये यूज हुआ है चेयर के लिए। चेयर है एक नाउन, मीन्स नाउन के बाद ही हमने उससे रिलेटेड रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, राइट। तो यही बस फैक्ट याद रखने वाला है कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज होता है जिसके लिए उसको यूज किया जाता है। तो कुछ और अभी ये मत सोचेगा कि कंप्लीट हो गए, बहुत सारे फैक्ट है, ये कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो एक्सेप्शन होते हैं याद रखिएगा कि वही एग्जाम में आते हैं। ये तो सिंपल से यूज है, इजीली आप पहचान जाओगे, लेकिन पहचानना आपको उन सब रूल्स को है, उन सब फैक्ट्स को पहचानना है जो कि एक्सेप्शन होते हैं, और जहां पे हमारी ये जो थ्योरी होती है ये वहां पे फेल हो जाती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलने वाले हैं। तो चलो उसके मैं और जितने भी रूल, जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन बचे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप एंड विद द फैक्ट्स। वोट के यूज को देखिए वोट का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया दिया कि वोट का मीनिंग जो होता है, जो कुछ भी आ सकता है इसका मीनिंग निकल के, जो भी होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये फैक्ट बताया था कि जब हम वोट यूज करते हैं, जितने भी अभी तक हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए हैं उनसे पहले उनके एंटीसीडेंट यूज हुए हैं। लेकिन वोट एक ऐसा वर्ड है, कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, जिससे पहले उसका एंटीसीडेंट यूज होना कंपल्सरी नहीं है। कैसे? देखो, यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, वोट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। तो देखिए वोट यू लाइक,
अब यहाँ पे वोट किसके लिए, जो तुम पसंद करते हो। अब जो यहाँ पे तो पसंद करने वाली कोई बात आ ही नहीं रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वोट यूज किया। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे होता है, यू कैन टेक इधर पेन, यू कैन टेक इधर पेन, तुम कोई सा भी पेन ले सकते हो, डैश यू लाइक। अब आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने वहां पे पेन यूज किया, ठीक है, यू कैन टेक इधर पेन, अब लिख देती हूं मैं ये सेंटेंस, इधर पेन डैश यू लाइक। अब देखिए यहां पे जब इधर पेन आया, पेन नाउन है, ठीक है, उसके बाद हमें कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो वहां पे हम वोट का यूज नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज वोट से पहले एंटीसीडेंट का आना कंपल्सरी नहीं है, तो हम यहाँ पे विच का यूज करेंगे, विच यू लाइक। यू कैन टेक इधर पेन विच यू लाइक, तुम कोई से पेन ले सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। तो बस यही फैक्ट आपको याद रखना है कि वोट से पहले किसी भी एंटीसीडेंट का आना कंपल्सरी नहीं है। एक और यूज देखिए, हुम का। हुम का मीनिंग होता है जिसे, तो देखिए जिसे, द गर्ल हुम यू मेट। अब गर्ल वह लड़की जिसे तुम मेट मिले थे, इज माई सिस्टर, मेरी सिस्टर है। तो ये हुम यूज हुआ है गर्ल के लिए। तो मीनिंग निकालना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जब तक आप सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग नहीं निकालोगे तो मे बी आप उतने अच्छे तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट वे यही है कि आप हिंदी मीनिंग निकालिए और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि यहाँ पे आप कौन से प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सारे के सारे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं उनके यूजेस आपको बता दे। अब चलते हैं ऐसे फैक्ट्स को देखने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो जानना जरूरी इसलिए होते हैं उनको क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सेप्शन केस होते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 ये है कि हु, हुम एंड दैट, ये तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज हुए हैं सेंटेंस में तो दे के एंटीसीडेंट ये नहीं हो सकते। मीन्स अगर इनसे पहले दे आया हुआ है तो उनके बाद हम हु, हुम या दैट का यूज नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। एग्जांपल से समझो, देखो, दे हु वेस्ट टाइम, वे जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऑलवेज फेल, हमेशा फेल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे यूज हुआ है, वे जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो किसके लिए यूज हुआ है, दे के लिए यूज हुआ है। तो रूल यही तो है, फैक्ट यही तो है कि दे के लिए कभी भी हु, हुम या दैट नहीं लग सकता। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दे की जगह, दे की जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा दोज। क्लियर? तो दोज की जगह पे हमें क्या लिखना है, सॉरी, दे की जगह पे हमें क्या लिखना है, दोज। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दे के बाद एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में ऐसे दे देंगे दे और उसके बाद हुम लगा देंगे या फिर दैट लगा देंगे या फिर हु लगा देंगे। तो आपको बस ये फैक्ट याद रखना है कि कभी भी हु का जो एंटीसीडेंट होता है वो दे नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पे दोज करना होगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, दोज हु वेस्ट टाइम, वो जो टाइम वेस्ट करते हैं ऑलवेज फेल, वो हमेशा फेल होते हैं। फैक्ट नंबर 2, सेम एंड सच, ठीक है, दोनों वर्ड को याद रखिएगा। सेम एंड सच के बाद में एज यूज करते हैं। मीन्स अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सेम नजर आ रहा है, ठीक है, और सच नजर आ रहा है और वहां पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो वहां पे हमें एज का यूज करना है, जिसका मीनिंग निकलता है जो। एज का मीनिंग भी जो ही निकलेगा किन सेंटेंसेस में, जिनमें सेम यूज होगा और सच यूज होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक फैक्ट है, अगर सेम के बाद नाउन आया है तो तब हम दैट लगाएंगे। अभी एग्जाम्पल से समझा दूंगी मैं आपको, ये फैक्ट याद कीजिएगा कि सेम और सच आए है, ठीक है, तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कंबाइन करने के लिए सेंटेंसेस को हम एज का यूज करेंगे और एज का मीनिंग होगा जो। लेकिन अगर सेम के बाद में कोई नाउन आया है तो तब हम एज का यूज नहीं करेंगे, तब हम यूज करेंगे दैट का। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल है, माई पेन इज द सेम, मेरा पेन बिल्कुल सेम है योर्स। तो मेरा पेन किसके जैसा है, बिल्कुल जैसा तुम्हारा है मेरा पेन वैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए सेम यूज हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या है आपको ये देखना है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पे कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, तो तब हम यहाँ पे यूज करेंगे एज। फिर से समझ लो इस वाले फैक्ट को, यहाँ पे सेम तो यूज हुआ है, लेकिन सेम के बाद क्या आया हुआ है, योर्स आया हुआ है, और योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो क्या यूज करेंगे हम, एज का यूज करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम गर्ल। अब यहाँ पे देखिए सेम यूज हुआ है
एंड गर्ल यूज हुआ है। गर्ल क्या है? एक नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन। तो अब जब यहाँ पे सेम के बाद कोई नाउन आया है तो हमें क्या यूज करना है? दैट का यूज करना। दैट sang अ सॉन्ग, जिसने एक गीत गाया। अब आप ये कहोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे कि मैम गर्ल है और गर्ल के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो हम यहाँ पे हु यूज करेंगे, है ना। यह वही लड़की है, यह सेम गर्ल है जिसने कल गाना गाया, तो हु sang अ सॉन्ग। हु sang कभी भी नहीं होगा। अगर ये एक सिंपल सेंटेंस होता, इसमें सेम यूज ना होता, तो तब हम यहाँ पे हु का यूज कर सकते थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, पीपल के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे सेम यूज हो गया है। तो अगर किसी भी नाउन से पहले सेम आ गया है तो तब हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यही आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको इसी में से मिल जाएगा सब कुछ। तो रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से कर लीजिएगा। सिंथेसिस में भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस अलग से नहीं दिए, बिकॉज ये मैं सिंथेसिस नहीं समझा रही हूँ आपको, लेकिन हाँ सिंथेसिस में ऐसे ही मीनिंग निकलता है। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हो तो सेम ऐसे ही मीनिंग निकलता है। दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उनको आपको कंबाइन करना होता है सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, और वो आप तभी कर पाते हो जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज पता हो और उनका हिंदी का मीनिंग पता हो। तो होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।